बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का आज 43वां स्थापना दिवस, तो बता दें देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो आज बीजेपी 43वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो बीजेपी अपने स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में बड़ा आयोजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करते नजर आएगी। तो सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यूपी में पार्टी मुख्यालय के पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इसी तरह का आयोजन यहां पर, और बीजेपी अपने स्थापना दिवस के इस मौके पर देश भर में ये बड़ा आयोजन कर रही है। और बता दें कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करेंगे। मंत्र भी यहां पर दिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करेगी और कार्यक्रम की शुरुआत जेपी नड्डा की तरफ से की जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। तो आज से बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस जो है वो मनाने जा रही है और इसके जरिए गांव गांव चलो और घर घर चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें हैं ये भी यहां पर देखने वाली बात रहेगी। तो बता दें सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तो पार्टी मुख्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देहरादून से हमारे संवाददाता किशोर रावत और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। आज 43वां स्थापना दिवस बीजेपी का और जोरों शोरों से इसको मनाने की तैयारी, लखनऊ में क्या हलचल है? भैया अंदर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर है जहां पर जो तमाम नेता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री सीएम योगी यहां पर आने वाले हैं। चूंकि यहां पर झंडारोहण का कार्यक्रम है और देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी ये कार्यक्रम है क्योंकि आज से बीजेपी एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है। चूंकि सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत होने वाली है और इस अभियान के जरिए माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो आज का कार्यक्रम है वो ये है, चूंकि यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। चूंकि दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, तो तमाम लोग मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले झंडारोहण होगा और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है, देखा जाए तो इस संबोधन को जो तमाम यहाँ पर नेता मौजूद रहेंगे वो सुनने वाले हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का इंतजार है। मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद जो स्थापना दिवस का पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अविनाश, बने रहिए हमारे साथ और प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। सामाजिक न्याय सप्ताह आज से ही शुरुआत हो रहा है और 14 अप्रैल तक सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर के सभी जो हमारे दलित समाज के भाई बहन है, एसटी समाज के भाई बहन है, ओबीसी समाज के भाई बहन है, सबको सामाजिक समरसता की भावना के साथ उनके साथ बैठेंगे, उनसे अपनी बातें साझा करेंगे और पार्टी की रीति नीतियों तक उन तक पहुंचाने का। 2024 के लोकसभा चुनाव से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है और कोई एक दिन की कवायद नहीं है। प्रतिदिन हम लोग सड़क पर रह करके जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं और जनता का आशीर्वाद दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहा है। तो आज बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है और पूरे देश भर में इसी तरह के आयोजन यहां पर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल लखनऊ से आपको हमने दिखाया और अब एक बार रुख करेंगे देहरादून का, जहां हमारे संवाददाता किशोर रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए। किशोर, उत्तराखंड में क्या हलचल है? 43वां अपना स्थापना दिवस, बीजेपी एक लंबा सफर यहां पर तय कर पहुंची है, तो वहां पर क्या पूरा प्लान? विवेचना करने के लिए बुलाई गई
देखिए, भाजपा मुख्यालय में एक स्क्रीन लगाई गई है जहां पर बीजेपी का जो 43 साल का इतिहास है, एक लंबा इतिहास है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ी है। 2 सांसद कभी हुआ करते थे और पिछले 10 सालों से देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और तमाम यहाँ पर मंत्री यहाँ पर मौजूद है और मैं उनसे कहूँगा, गणेश जोशी जी सर, आज 43वां स्थापना दिवस है। बीजेपी एक छोटी से शुरू हुई थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। वाजपेयी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे और आज 43 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने देखे और आज जिस चिंतन को लेकर भारतीय जनता विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार की समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। आज 303 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के संसद के अंदर हैं, जहां 1900 से मात्र 2 थे। इस बात का प्रतीक है कि आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है। इस 43वें स्थापना दिवस पर ठीक है किशोर, लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत को जारी रखिएगा, लेकिन अविनाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अविनाश, आपने बताया कि किस तरह की हलचल वहां पर है, डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंच गए, मुख्यमंत्री का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। अब क्या ताजा तरीन तस्वीर है वहां पर, जरा बताइएगा। तो देखिए, ये सबसे बड़ी अपडेट आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल अविनाश, दीजिए अपडेट। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले यहां पर पहुंच चुके थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, संगठन महामंत्री मौजूद हैं और जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम का यहां स्वागत किया, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक खास पर्व की तरह होता है। और चूंकि बीजेपी का मानना है कि इस स्थापना दिवस को बीजेपी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने जा रही है, चूंकि कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं, क्योंकि आज से ही पूजा बीजेपी एक बड़े ड्राइव की शुरुआत कर रही है, जो कि 1 हफ्ते तक ये ड्राइव चलने वाला है, जिसको सामाजिक न्याय सप्ताह का नाम बीजेपी ने दिया है। आज से लेकर 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती तक बीजेपी का ये पूरा अभियान चलेगा और इसमें कई अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें सामाजिक न्याय सप्ताह, चूंकि इसका नाम है, लेकिन कई सामाजिक सम्मेलनों का भी बीजेपी आयोजन करेगी। अमित शाह भी रहेंगे, साथ में कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे और योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है इन सम्मेलनों में शामिल होने के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए। तो बीजेपी देखिए इस स्थापना दिवस के जरिए आने वाले चुनावों को लेकर एक माहौल बनाने की भी तैयारी में है, चूंकि देखा जाए तो बहुत जल्द निकाय चुनाव होना है और फिर 2024 जिस पर सबकी नजर है, लोकसभा चुनाव, जो यूपी के कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी वो राज्य है जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं पूरे देश में और देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस रहा है, जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का 14 और 19 में, उस प्रदर्शन को बीजेपी एक बार फिर से दोहराने की तैयारी में है और मिशन 80 यानी कि मिशन 80 पर बीजेपी काम कर रही है। तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जो तमाम अभियान बीजेपी शुरू करने वाली है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर झंडारोहण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होना है तकरीबन 9:40 पर, तो तमाम जो नेता होंगे यहीं बीजेपी के अंदर एक हॉल बनाया गया है, उस हॉल के अंदर मौजूद रहेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक साथ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सुनेंगे। तो ये अभी फिलहाल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री समेत जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और कार्यक्रम की चूंकि शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले झंडारोहण होगा और उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है, जो पहले से तय कार्यक्रम है, उनको यहां पर शुरू किया जाएगा और उसके बाद बीजेपी अपने सामाजिक न्याय सप्ताह अभियान की शुरुआत करेगी। तो बिल्कुल बीजेपी 43वां स्थापना दिवस अपना मना रहे, बड़े जोश और उत्साह के साथ। लखनऊ में किस तरह की हलचल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम को यहां पर शुरुआत कर दी जाएगी। एक बार फिर से हम उत्तराखंड का देहरादून का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता किशोर रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, वहां पर किस तरह की हलचल अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और कौन कौन नेता यहां पर आज शामिल रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री की भी क्या मौजूदगी रहेगी?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अभी एक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, मेयर, ये तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। सर, कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? अभी काफी सारे पार्टी के यहाँ पे लोग आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन होगा जब ऑनलाइन सब देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सभी लोगों में उत्साह बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं 9:15 पे। यहाँ पर उनका पार्टी का झंडारोहण होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है वर्चुअल के माध्यम से। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये सभी अभी जो जितने भी पार्टी के लोग हैं ये अभी जहाँ पे मौजूदगी है वो भी जरा बताते चलिएगा। जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पार्टी के जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं। महामंत्री संगठन अजय कुमार भी पहुंच गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक साथ आएंगे। कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो पार्टी के अन्य अलग अलग तरह से पदाधिकारी है वो भी पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसलिए सामने वो आप देख सकते हैं झंडारोहण है, वहां पर झंडारोहण होगा। वहां पे फ्लैग है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने सफर किया, जिस तरीके से बीजेपी लगातार सत्ता पे काबिज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जिनके नाम को लेकर, जिनके कामों को लेकर बीजेपी न सिर्फ राज्यों में बल्कि देश में भी लगातार पार्टी की तरफ जो सत्ता की तरफ आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीटें कभी इस पार्टी की हुआ करती थी लोकसभा में, लेकिन आज 300 से ऊपर सीटें हैं और एक बार नहीं, लगातार 2 बार से। और संभवतः 2024 में जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, 24 में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो उससे संभवतः ये लगता है कि बीजेपी का जो टारगेट है वो 350 से ऊपर का टारगेट है। जिस तरह से उत्साह और जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये लाजमी भी है, क्योंकि 2 लोकसभा सीट से अपने 6 अप्रैल 1980 से स्थापना के बाद जो है एक बड़ी राजनीतिक पार्टी दुनिया की बनकर उभरी है बीजेपी, और ये उत्साह होना लाजमी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और फिलहाल जेपी नड्डा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ध्वजारोहण यहां पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो उनके साथ उनकी मौजूदगी नजर आ रही है। और अब से कुछ ही देर में 9:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी का ये अभियान अपने आप में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दाव भी कहा जा रहा है। पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम की आयोजन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की हर एक हलचल आपको हम दिखा रहे हैं और फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होता हुआ